हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर। कभी ऐसा होता है कि हमारा खून है वो कम हो जाता है और हम बहुत सारी कोशिशें कर लेते हैं लेकिन हमारा खून बढ़ने का नाम नहीं लेता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे घरेलू उपचार से घर पर ही ऐसी चीजें कुछ हम खाएं कि जिनसे कि हमारा खून बढ़ जाए। तो आइए चलते हैं हमारी इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, खून सबसे जरूरी चीज है हमारी बॉडी में। हमारे बच्चे को जो भी ऑक्सीजन देना होता है या न्यूट्रिशन देना होता है वो हमारे खून से ही मिलता है। इसलिए हमारा खून का होना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन क्या होता है कि कई लेडीज को या तो वोमिट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है या नोजिया की, या फिर उनको दस्त लग जाते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसकी वजह से उनका खून कम हो जाता है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ भी रुक सकती है। इसलिए आपको खून बनाना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो बच्चे तक कैसे पहुंचती है, हमारे खून के द्वारा ही तो पहुंचती है। इसलिए हमारे खून का अच्छे से होना बहुत जरूरी होता है। अब क्या होता है कि जैसे हम टैबलेट्स ले रहे हैं आयरन की, लेकिन कुछ लेडीज को वो सूट नहीं करती हैं, क्योंकि या तो उनको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर और कोई पेट में दर्द ऐसी कोई दिक्कत होने लग जाए, उनका मन खराब रहने लग जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। मैं कभी आयरन की टैबलेट्स नहीं ले सकती हूँ, तो ऐसे ही आयरन की टैबलेट्स लेते टाइम कोई दिक्कत आ जाती है। तो हम जानते हैं कि कैसे हम घर पे ही कुछ ऐसे केयर करके कि भाई हमारा खून घर पे ही बढ़ जाए, हमें टैबलेट्स लेने की भी ज्यादा जरूरत ना हो और हमें खून कम भी ना हो। सबसे पहले तो लेडीज की क्या आदत होती है कि वो सुबह उठते ही चाय पीना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही खराब आदत होती है। तो हमें इस आदत को सबसे पहले सुधारना, अगर हमारे अंदर खून की कमी है, हम खून को अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो इस आदत को हमें सबसे पहले दूर करना है। हमें क्या करना है, अगर मान लो आपको आदत है चाय की, आप चाय के बिना नहीं रुक सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के आप अदरक की चाय ले सकते हो या नींबू की चाय ले सकते हो, जिससे कि आपको आपके सिर में भी दर्द नहीं होगा और नींबू जो होता है उससे आपको खून भी अच्छा सा मिलता रहेगा। नेक्स्ट, आप जब भी खाना खाने बैठे तो आपको सलाद पक्का लें, और सलाद में आपको क्या करना है कि 1/4 नींबू जरूर रखना है। आपको क्या करना है, वो नींबू अपनी सलाद के ऊपर डाल के खाना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उस नींबू को पानी में भी डाल सकते हैं। खाना खाने के बीच में आपको जब भी प्यास लगे तो आप उस पानी को यूज कर सकते हैं, बट बाद में नहीं लेना, वो पानी बीच में लेना है। इससे क्या होगा कि जो विटामिन सी होता है वो सबसे अच्छा माना गया है हमारे आयरन को एब्जॉर्ब कराने में। क्या होता है कि हम आयरन तो भरपूर मात्रा में ले रहे हैं पर वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमें आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए आपको विटामिन सी है वो अपने अच्छे से लेना है। इसलिए आप नींबू का यूज करें, आप नींबू पानी भी पी सकते हैं या बाद में भी नींबू का पानी पी सकते हैं, या विटामिन सी जैसे हमारे संतरा हो गए, हमारे और भी जितनी खट्टी चीजें होती हैं अब वो खा सकते हैं, जिससे कि आपका है आयरन वो एब्जॉर्ब अच्छे से होता रहे। मेन क्या है, एब्जॉर्प्शन होना, कि हम चीजें तो खाते रहते हैं आयरन में से भरपूर, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसलिए आपको खट्टी चीजें भी अपने फूड में इंक्लूड करनी है। अब कुछ लेडीज के साथ क्या होता है कि उनको आयरन की गोलियां जो वो टैबलेट्स ले रही है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट उनको लेने का तरीका नहीं पता है कि उस गोली को लेना कैसे है। क्या करते हैं, वो आयरन कैल्शियम उनको देती है डॉक्टर, वो आयरन कैल्शियम दोनों टैबलेट साथ में लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आयरन को कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। इसलिए आपको जब भी आप आयरन रिच फूड ले रहे हैं, चाहे जो भी आयरन रिच फूड है, या आप आयरन खा रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, तो कैल्शियम की टैबलेट उसके साथ ना ले, या आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो कैल्शियम रिच फूड उसके साथ जैसे दूध वगैरह ना ले। क्या करना आपको, जैसे मान लो आप सुबह आयरन की टैबलेट ले रहे हो तो आप शाम को कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हो, दूध के साथ ले सकते हो कैल्शियम की टैबलेट, या आप कैल्शियम की टैबलेट सुबह ले रहे हो तो आयरन की टैबलेट शाम को ले सकते हो। बेस्ट तो शाम को ही लेनी होती है कैल्शियम की टैबलेट। इसलिए आपको इन टैबलेट्स में गैप जरूर रखें, आपको दोनों टैबलेट साथ में नहीं लेनी है, इससे आपका खून बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आयरन है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर आप कैल्शियम उसके साथ ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आप भोजन खा रहे हैं उसमें आपको प्रोटीन की अमाउंट बढ़ानी है। प्रोटीन अच्छा स्रोत माना गया आयरन के लिए। इसके लिए आप जैसे दूध हो गया, दही हो गया, हमारा पनीर हो गया, छाछ हो गया, ये सब चीजें अपने भोजन में इंक्लूड करें, ताकि प्रोटीन की अमाउंट है वो अच्छी बनी रहे और आपके शरीर में आयरन की अमाउंट है वो भी अच्छी बनी रहे। आप जब भी सब्जी बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको गहरे हरे रंग की ही सब्जियां यूज करनी है ज्यादातर। मोस्टली आप जैसे पालक हो गई, हमारी ब्रोकली हो गई, या फिर घिया हो गई, जो भी डार्क कलर की, डार्क ग्रीन कलर की जो भी हमारी सब्जियां हो, हमें मोस्टली हमें वो यूज करनी है। हमें बेरीज यूज करनी है, जितना हो सके हमें बेरीज हमारे भोजन में यूज करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है,
अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आप चुकंदर का यूज कर सकते हैं। क्या होता है कि कुछ लेडीज को चुकंदर हजम नहीं होता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा चुकंदर लेके देखिए। आप इसमें रस भी ले सकते हो, उसका जूस निकाल के रख सकते हैं, आप उसके परांठे खा सकते हो, उसका रायता खा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। आप चुकंदर को जैसे खा सके वैसे खाइए, पर पहले थोड़ी अमाउंट में लीजिए। आप देखिए कि कहीं आपको उस चुकंदर से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि कईयों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको चुकंदर से प्रॉब्लम हो रही है तो आप चुकंदर का यूज ना करें, उसे अवॉइड करें। और एक अच्छा स्रोत बताती हूँ, किशमिश, जो कि सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना है, रात को 10-11 किशमिश लेनी है, उन किशमिश को आप भिगो दीजिए। सुबह उठ के जो उनका पानी, आपको वो फेंकना नहीं है, आपको वो पानी भी पीना है और वो किशमिश भी खा लेनी है। खाली पेट अगर आप किशमिश का सेवन करेंगे तो आपका खून है वो बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएगा। किशमिश बेस्ट होता है खून बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से इन चीजों का प्रयोग करके आप अपने खून को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और खून का हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चा सेफली चाहते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, वो ठीक ठाक रहे, तो इसके लिए आपको आपका खून बहुत जरूरी है। तो आप खून को ऐसे इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने थंबनेल में देखा कि 1 रुपए में अपना खून बढ़ाएं, तो उसका मतलब था कि आप जितना हो सके अपने खाने में नींबू यूज करें। आप जितना नींबू, विटामिन सी लेंगे, नींबू पानी पी रहे हैं या सलाद पे नींबू ले रहे हैं, जितना नींबू लेंगे तो जो आप आयरन रिच फूड खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होता रहेगा। और जब वो एब्जॉर्ब होता रहेगा तो आपके बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से आप 1 रुपये में अपना खून बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप ऐसे हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।